हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। तो अभिक्रिया जो भी होती हैं, ठीक है, वो कई प्रकार की होती हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अभिक्रिया के होने की दिशा के आधार पर, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसके दिशा के आधार पर, ठीक है, उसकी दिशा के आधार पर अभिक्रियाओं के उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीयता निर्धारित होती है कि वो किस दिशा में है, वो अग्र दिशा में है या पश्च दिशा में है, वो किस दिशा में है, वो बाईं से दाईं ओर हो रही है कि दाईं से बाईं ओर हो रही है। उसके आधार पर हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का पता लगाते हैं। तो पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती है, ठीक है, वे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती है, लेकिन किसी भी दिशा में वो अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, ठीक है, वो रिएक्शन पूर्ण नहीं होती है। तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं के समीकरण वह, ठीक है, अभिक्रिया में जब हम बाईं से दाईं ओर की ओर जाते हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शन बाईं से दाईं ओर को प्रदर्शित करती है उसको हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं, और जो दाईं से बाईं की ओर जाती है उसको पश्च या विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, ठीक है, का अगर हम आयोडीन यानी I2, H2 का हम I2 से संयोग कराएं तो क्या बनता है? 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो इसमें ये जो एरो है ऊपर वाला, ये एरो, ये इसके अग्र दिशा को दर्शा रहा है, यानी यह अभिक्रिया की अग्र दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये वाला जो एरो है ये अभिक्रिया की पश्च दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब है कि अगर हम H2 और I2 का संयोग कराएं तो 2HI बन जाता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। और अगर हम, ठीक है, फिर यही जब हाइड्रोजन आयोडाइड है ये वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही PCl5 जो है, PCl5 ये चेंज होता है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। तो ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो इन अभिक्रियाओं को किसी भी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किसी भी दिशा में प्रारंभ हो सकती हैं, ठीक है, और ये अभिक्रियाएं किसी भी परिस्थिति में पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को, ठीक है, क्या करेंगे? अग्र तथा पश्च, ठीक है, दोनों दिशाओं में ये क्रिया करती हैं, ठीक है, और ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं, ठीक है।
और ये अग्र और पश्च दिशा में सतत रूप से होती रहती हैं। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, ठीक है, तथा आगे चलकर पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, यानी वो अभिक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, जो एक दिशा में होती है, ठीक है, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होती है तथा आगे चलकर पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, उस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3, KClO3 को अगर हम गर्म करें, ठीक है, हीट करें, तो 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो हो जाएगा KClO3। गर्म करेंगे, ये हीट करने का सिंबल होता है, तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे O2, यहाँ पे क्या है? O3। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो गया? 3 2 जा, यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब पोटेशियम के 2 हो गए और क्लोरीन के 2 आयन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2KClO3 बनेगा 2KCl3O2, ठीक है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, को सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करें तो ये क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब इसको हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर ले रहे हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड, Na2SO क्या है? SO4 सोडियम सल्फेट, दोनों का एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको अगर हम कंबाइन कराएं तो BaSO4, ठीक है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये विपरीत दिशा में क्रिया नहीं करती हैं, तो ये विपरीत दिशा में क्रिया नहीं करती है, इसकी विपरीत दिशा में ये क्रिया नहीं करेगी, तथा ये पूर्णता को प्राप्त करती हैं, ये पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये केवल बंद पात्र में ही संभव है, यदि गैसीय पदार्थ का हम यूज कर रहे हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का हम यूज खुले पात्र में भी कर सकते हैं, यानी खुले पात्र में इस क्रिया को हम संपन्न करा सकते हैं, ठीक है। अधिकांश प्राकृतिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है? उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में हो सकती है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वो केवल एक दिशीय होती है,
दोनों दिशाओं में संभव नहीं होती है। और क्या बताया था उसमें अभी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कि ये सदैव अपूर्ण रहती हैं, दोनों डायरेक्शन में होती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तीसरा जो डिफरेंस है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को बंद पात्र में कराया जाता है यदि प्रयुक्त पदार्थ गैसीय हैं, और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं इसको हम खुले पात्र में भी करा सकते हैं। सामान्यतः भौतिक प्रक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखने को बहुत ही कम मिलती है, लगभग ना के बराबर, और प्रकृति में घटित होने वाली ज़्यादातर अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर।